ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सावन के पहले सोमवार के आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महादेव जी का जब नाम जप करते हो आप, तब आपको उनके होने का एहसास होता है कि आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। हे प्राणी, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, तुम मुझे यहाँ जहाँ तहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। आप इस भाव को समझे। आप जब राम का नाम जप करते हो, महादेव का नाम जप करते हो, जो भी आपके आराध्य उनका नाम जप करते हो, क्या आपको उन भावों का एहसास होता है कि जो सांस छोड़ रहा है वही राम है, जो सांस ले रहा है वही राम है। लेकिन ये तभी होगा जब आप नाम तो जप करते हो, लेकिन आप उन्हें अपने भीतर में उतार लेते हो, तब आपको उनकी इस ऊर्जा का एहसास होगा। जब आप नाम जप करते हो, आपको कहते हैं ना ज्ञानी विद्वान आपके गुरुजन बड़े बड़े कि नाम जप करो, नाम जप करो। फिर कैसे आप सुकून की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हो। वो सुकून जब आप नाम जप करोगे तब आपको आप अपने भीतर में महसूस होगा। फिर आपको बेविचार नहीं सताएंगे, आप सुखमय जीवन जियोगे, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, और आप नाम भी जप करते हो, लेकिन क्या फिर भी आपका जीवन सुखमय है? ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इसीलिए क्योंकि आप नाम तो जप करते हो, लेकिन आपने उस ऊर्जा को लिया ही नहीं, अपने भीतर में उतारा ही नहीं। जब आप नाम जप करते हो, जिस भी ऊर्जा में रहते हो, तब आप पर उसी का असर दिखता है धीरे 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 धीरे। जैसे आप इस मोह माया जालों में बेविचारों में धंस जाते हो, तब धीरे धीरे कैसे वही ऊर्जा में आप रहने के कारण आपके चेहरे पर भी वही चीज़ें दिखती है, वही परेशानियाँ दिखती है। लेकिन जब आप राममय हो जाते हो, राम को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो वही करुणा, वही शांति, वही सुकून आपके चेहरे पर दिखाई देता है धीरे धीरे धीरे। फिर आपको चारों तरफ राम ही नज़र आता है, हर किसी में राम नज़र आता है। इसीलिए तो फिर आप जिस भी कुर्सी पर हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आप उसका मान रखते हो। आप अपना सौभाग्य समझते हो कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये कुर्सी मिली है, मानव सेवा के लिए ये कुर्सी मिली है। फिर आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हो, लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो अपने भीतर में अपने आराध्य को उतार लेते हैं, उनकी ऊर्जा में रहते हैं। और वही जो लोग यहाँ की मोह माया जाल की इस ऊर्जा में रहते हैं, तो उनके चेहरे पर वही भाव दिखते हैं। फिर वो दोष देते हैं कि मैंने तो राम जी का नाम जपा, फिर भी मेरे संकट तो जो के तो है। लेकिन आपने नाम कैसे जपा? उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जब आप भूख लग रही है, तो आप भोजन करते हो ना, तभी आपको ऊर्जा मिलती है। क्या आप भोजन बोलने से आपको ऊर्जा मिल जाती है? नहीं ना। उसी प्रकार राम का नाम कैसे जप कर रहे हो? आपको जैसे आपके गुरुजी ने बोला कि 100 नाम जप करो, 200 नाम जप करो, बस आपने टारगेट ले लिया, आपने भीतर में नहीं उतारा राम 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 जय श्री राम जय श्री राम। भीतर में आपने उतारा नहीं, बस उसको बोला है। इसीलिए आप राममय फिर कैसे होगे? राममय होने के लिए राम को अपने भीतर में उतारना पड़ेगा। फिर आप समझोगे कि ये जो अच्छाई है और ये यहाँ पर जो बुराई है, वो एक दूसरे की पहचान हेतु है। ये अच्छाई, ये बुराई। आप सोचिए, यदि अच्छाई होगी संसार में, तो हम कैसे समझेंगे कि ये अच्छाई है? वही यदि बुराई होगी तो उसकी परिभाषा क्या होगी? इसलिए वो एक दूसरे की पहचान के हेतु है। समझे आप? फिर आप जैसे आप अपने आराध्य को अपने भीतर में उतारोगे, उनकी ऊर्जा में रहोगे, फिर समझोगे जो रावण है वही महादेव, और जो राम है वो भी महादेव। वो एक दूसरे को परिभाषित कर रहे, एक दूसरे की पहचान हेतु है। अब आप अपने घट के अंदर बुराइयों का पिटारा बांध रखा है, फिर अच्छाई कैसे उसमें प्रवेश करेगी? आपने तो पहले से बुराइयों के अंदर आप इतने घिरे हुए हो, फिर आप अच्छाई को जाने ही नहीं दोगे। इसीलिए फिर आप बेवजह दूसरों को दोष देते हो
एक बारी आप अपने घट में राम को उतारो, फिर कैसे सब चारों तरफ आपको समानता के भाव नजर आते, समानता नजर आती है। फिर देखोगे कि सबसे बड़ा धर्म तो मानव सेवा में ही है, मानव कल्याण में ही है। तो इसके लिए आप जब भी महादेव के दर्शन करने जाओ तो उनके इस समानता के भाव को अवश्य ही सीख करके आए कि वो यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। और अपने घट को साफ रखिए, तब आपके अंदर अच्छा ही प्रवेश होगी। अब आपने अपने घट के अंदर तो बेर की पोटली बांध रखी है, फिर उसमें मिठास कहाँ से जाएगी। इसीलिए आप अपने भीतर में अपने आराध्य जिस भी धर्म से हो आप उन्हें अपने आराध्य को अपने भीतर में उतार ले। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।